दोस्तों, क्या सीएसके का इंजन सीज हो चुका है? सब लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज पहले जैसी कैप्टेंसी ही नहीं कर पा रहे हैं, या ऋतुराज पर कैप्टेंसी का प्रेशर है, या धोनी भाई अब पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे। पर असली सच कोई नहीं बोल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ईंधन फ्यूल, जो कि सीएसके की गाड़ी को चलाता था। और बात करेंगे सीएसके के हौसले की, जो कि अब मैदान पर सीएसके का हौसला दिखाई ही नहीं देता। और लास्ट थिंग बची जो बदला, क्या सीएसके की टीम को देखकर लगता है कि सीएसके इस वक्त बदला लेने के मूड में भी है, या सीएसके का बदला लेने का वक्त निकल चुका है? जिसमें से पहला पॉइंट है सीएसके के मिसिंग प्लेयर्स। पहले पॉइंट से शुरू करें तो वो ऑक्सीजन, जो सीएसके के पास अब है ही नहीं। वहीं डिटेलिंग की बात करें तो सुरेश रैना एक बैट्समैन नहीं, वो सीएसके की एक तरीके के नेचुरल ईंधन थे। दोस्तों, जब पहला विकेट गिरता था उसके बाद सुरेश रैना की एंट्री होती थी तो वो सामने के प्लेयर्स पर दबाव बनाकर रखते थे। पर अब सीएसके के एक विकेट गिरने के बाद वो कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आता। लगता ही नहीं है कि बिना चिन्ह थाला के सीएसके किसी भी अगली टीम के सामने खड़े रहने की हालात में है। जैसे ही सीएसके का पहला विकेट गिरता है उसके बाद सीएसके को वो मोमेंटम मिलता ही नहीं। इसके बाद सीएसके की हालत खराब होती चली जाती है। वहीं सेकंड थिंग हौसले की बात करें तो वो है ऋतुराज की कैप्टनसी। ऋतुराज की बैटिंग एब्सोल्युटली बढ़िया है, पर क्या उनकी कैप्टनसी के साथ उनकी बैटिंग को मैच करना पॉसिबल है, या उनकी कैप्टनसी के तले उनकी बैटिंग भी दबती जा रही है? दरअसल कैप्टनसी एक ऐसा काम होता है जो कि पूरे इंजन पर लोड डालता है, और ऋतुराज को देखकर ऐसा लगता है कि वो माही भाई के एक्सप्रेशंस को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कैप्टनसी में सीएसके रिएक्शन तो दे रही है पर लिए गए एक्शन का रिजल्ट बिल्कुल भी दिखा नहीं पा रही है। एंड थर्ड एंड बिगेस्ट थ्रेट की बात करें तो वो है मिडिल ओवर का ड्राई स्पेल। सीएसके की गाड़ी बीच के ओवर में क्यों फंस जा रही है? और वही बात करें, जैसे मिडिल ओवर 7 से 15 के बीच सीएसके की गाड़ी आती है तो वहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट अगर उनकी पिछले सीजन से कंपेयर करें तो वो धीरे धीरे नीचे ही जाता जा रहा है। दरअसल सीएसके जो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट में पहले थोड़ा अटैकिंग मोड में खेला करती थी, अब वो डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। सीएसके पता नहीं क्यों इतना दब कर खेलती है, क्योंकि उसके पास विकेट बचाने की क्षमता ही नहीं है। दरअसल सीएसके अपने मिडिल ओवर्स में अपने विकेट के लिए जद्दोजहद कर रही होती है, और अगर आप मिडिल के ओवर में 60 से 70 रन नहीं बनाएंगे तो डेथ ओवर्स में धोनी पर प्रेशर आना लाजमी है। और कोई भी फिनिशर हो, हर मैच में हर गेम को अच्छे से फिनिश करना किसी की बस की बात नहीं है, और मिडिल के ये ओवर सीएसके अच्छे से फिनिश नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से दबाव माही भाई पे जा रहा है। और माही भाई इस सीजन तो बल्कि खेलने भी नहीं आ रहे हैं, अभी इंजरीज के कारण जूझ रहे हैं। और सीएसके के लिए ये भी एक बड़ा थ्रेट रहा है कि इनके अच्छे और फॉर्म वाले प्लेयर काफ़ी हद तक कभी तक बेंच पर ही बैठे रहते हैं, जिसके कारण सीएसके की फॉर्म ऑफकोर्स डाउन होती ही होती है। थर्ड थिंग बात करें सीएसके की बॉलिंग की, तो सीएसके का बॉलिंग टैंक बिल्कुल पूरे तरीके से खाली हो चुका है। बॉलिंग जो रन्स को रोक ही नहीं पा रही हैं। पथिराना और देशपांडे की बॉलिंग भी आजकल के बॉलर्स से बेहतर थी। आज के बॉलर्स जो हैं वो पूरे तरीके से अपोजिशन के सामने सरेंडर कर दे रहे हैं, और इनकी बॉलिंग स्टाइल को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर विकेट लेने की क्षमता बची ही नहीं है। अगर कोई भी टीम हो, शुरुआत में वो अपने अपोजिशन को 1-2 विकेट का झटका नहीं देती है तो अगली टीम का हौसला बढ़ता जाएगा और वो आपके खिलाफ बेहतर खेलने का पूरा प्रयास करेंगे, और बेहतर खेल भी रहे हैं। सीएसके की बॉलिंग को देखेंगे तो वो अटैकिंग से डिफेंसिव की ओर शिफ्ट हो चुकी है। ना तो इनसे विकेट निकल पा रहा है, ना ही इनसे रन रुक पा रहे हैं, जिसकी वजह से सीएसके एक बॉलिंग थ्रेट में भी फंस चुकी है। और सीएसके को भी ये समझना होगा कि अब खेल पहले के तरीके से 150-160 रन का नहीं रहा है। आजकल के बैट्समैन आ रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा मार रहे हैं। अगर सीएसके को मैच में वापसी करनी है तो इनको 230 के ऊपर के टारगेट के लिए सोचना ही होगा, और इससे ज़्यादा चेस करने की भी आदत डालनी ही पड़ेगी। और फोर्थ थिंग की बात करें तो वो है मेंटल स्विच, फियर ऑफ फेल्यूर। अब सीएसके को सबसे कड़वा सच यही है कि सीएसके को हारने से डर लगने लगा है। सीएसके की सबसे बड़ी ताकत थी उनका निडर हौसला। वो हारते भी थे तो लड़कर हारते थे, पर अब के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक डर टाइप का दिखता है। हौसला ईंधन बदले की असली सच्चाई का मतलब यही है कि आप हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं, आपको निडर होकर खेलना चाहिए। आप जीते या हारें ये अलग का विषय है, पर सीएसके अब अपने इस फेयर ऑफ मिसिंग से दूर ही नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही गेम चलता रहा तो सीएसके का जब तक ये फेयर ऑफ फेल्यूर का डर खत्म नहीं होगा तब तक सीएसके का कमबैक इस सीजन में होने से रहा। और अपने अगले पॉइंट की बात करें तो वो है मैनेजमेंट की ओल्ड स्कूल वाली सोच।
भाई क्या आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट जो कि पहले के तरीके से मैच को चलाना चाहता है पर वो दिन अब दूर चले गए हैं? क्या सीएसके का प्रोसेसर थोड़ा पुराना नहीं हो गया है? मतलब क्रिकेट बदल रहा है, टीमें अब इस T20 आईपीएल में 250 प्लस चेज भी कर रही हैं और बना रही हैं, पर सीएसके की वही पुरानी सोच है भाई, एकदम स्लो स्टार्ट करते हैं एंड हैवी एंडिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपको समझना चाहिए कि अगर आप लास्ट के 3 ओवरों में 20 रन प्लस मार देते हैं फिर भी आपका 60 रन से ही होते हैं। बाकी के बचे हुए ओवरों में अगर आपने 120 140 किया है तो भी आप वो 200 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और सीएसके के मैनेजमेंट को अब ये चाहिए कि भाई थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव करे और ज़्यादा से ज़्यादा रन शुरू में ही बनाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से एक अच्छा टारगेट मिले, फिर सीएसके अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर हम सीएसके के असली बदले की बात करें तो ये बदला किसी और टीम से है ही नहीं। दरअसल सीएसके का पाला अब सीएसके से ही पड़ने वाला है। जब तक ये अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं करते ये ठहर नहीं पाएंगे, और बदलाव यही करना है कि अपोजिशन से नहीं, खुद के माइंडसेट से लड़ो। एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो रैना की तरह बेखौफ खेले। ऋतुराज को अपना हौसला वापस लाना होगा और अपनी दोस्ती यारी को छोड़कर रिजल्ट पर फोकस करना होगा। और आपको देखना भी होगा कि आपकी टीम 250 प्लस बनाने के लिए जा रही है या नहीं जा रही है। एंड अपने फाइनल पॉइंट पर बात करते हैं, द कंक्लूजन। तो दोस्तों क्या लगता है, हौसला ईंधन बदला ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, सीएसके के कमबैक का पूरा फॉर्मूला है। अगर ऋतुराज की बात करें तो आपको क्या लगता है, ऋतुराज सीएसके को वो मोमेंटम दिला पाएंगे जिससे चेन्नई सुपर किंग की मैच में वापसी हो पाए, या फिर इस सीज़न भी ये अपने कमबैक को ढूंढते ढूंढते ही टेबल पर सबसे नीचे इस सीज़न को भी ख़त्म करने वाले हैं? आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। और क्या लगता है इन पॉइंट के साथ, अगर सीएसके मैनेजमेंट काम करे, अपनी नई सोच डेवलप करे, नई स्ट्रैटेजी लाए, पुराने हैवी ओवर्स पे ख़त्म करने की बात कुछ छोड़ी, तो कमबैक हो सकता है या नहीं हो सकता? या इस सीज़न भी सीएसके बिल्कुल खाली जाने वाली है और इनका कमबैक बिल्कुल भी नहीं हो सकता? अब बात कर लेते हैं अपने चैनल की। तो भाई अपने 430 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, कहूँगा तो यही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जो आपको ठीक लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनी सजेशंस भाई कमेंट करके जाना, क्या बताना चाहते हैं या कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है।